देखो, जो खुला फ्रैक्चर था उसका इलाज अपन ने देख लिया कि फिक्सेटेड अपन सर्जन फिक्सेटेड डालते हैं सबसे पहले, इम्प्लांट नहीं डालते अपन इन्फेक्शन के कारण में। और इसी में साथ में देख रहे थे कि खून का नस अगर फटी होती है और खून का रिसाव हो रहा है, उसमें क्या करना है। चूँकि हम फिक्सेटर लगा रहे थे, इमीडिएटली हम खून की जो नली आपकी टूटी है उसको भी रिपेयर कर सकते हैं इमीडिएटली, अगर वो उसमें फटा वगैरह हुआ है तो। और कैसे पता लगता है, सीटी एंजियोग्राफी वगैरह करके अपन देख सकते हैं, उसके इसमें पता लग जाए कि खून की नली भी फटी है नहीं फटी। इसको भी अपन किसी दूसरे वीडियो में लेंगे, सेपरेट टॉपिक के फॉर्म में समझेंगे दोबारा से। पर अब जो मेन चीज़ अपन समझने चाहते थे, जब क्लोज फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर क्लोज्ड है तो चमड़ी वमड़ी से बाहर नहीं निकली हड्डी, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या किया जाता है, उसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल आप आए और इमीडिएट ट्रीटमेंट अपन ने देख लिया कि स्प्रिंट वगैरह लगा के अपन ने प्लास्टर वगैरह लगा के, स्टार्टिंग में जो आपका स्प्रिंट था आप गत्ता लगा के आए थे वो हटा के, और इमीडिएटली प्लास्टर अपन लगा देते हैं और दर्द की सूजन कम करने वाली दवाई अपन चालू कर देंगे। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद मान लो अपन को एक्सरे करा के देखना है पहले फ्रैक्चर कौन कौन से। और फॉर एग्जांपल आपके जो मेलुलाई मैंने आपको बताया वो टूटे हुए थे, है ना। ये भी हो सकता है कि दोनों आगे के मेलुलाई यानी कि लेटरल मीडियम मेलुलाई बताया था, और एक पीछे का जो होता है हिस्सा जो निचला हिस्सा था पोस्टर मेलुलाई, है ना, तो उसको बोलते हैं बायोमेलुलर और ट्राइमेलुलर। मान लो दोनों में से कोई सा भी है आपको, है ना, बायोमेलुलर हो चाहे ट्राइमेलुलर, ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है। तो इस केस में ये इस तरह का फ्रैक्चर है आपका, है ना, बायोमेलुलर हो या ट्राइमेलुलर है। इन केस अपन ले रहे हैं ट्राइमेलुलर है आपका, तीनों मेलुलर टूटे हैं आपके। एक्सरे में देख के पता लग गया मुझे जो है पूरा क्लैरिफिकेशन मैं सीटी भी करा सकता हूँ आपके एंकल का टकने का। आपकी सीटी भी एक अलग तरह की जांच होती है, इसमें छोटे छोटे पीसेज में आपको पता लग जाता है कि कौन सी हड्डी कितनी कितनी टूटी और कितनी चूड़ा हुई है, क्योंकि उस हिसाब से सर्जिकल ट्रीटमेंट रहेगा। तो अपन सीटी भी करा के इसमें देखना पड़ेगा, तो सीटी भी करा के देख सकते हैं एंकल की कि उसमें क्या क्या आपको कौन कौन सा फ्रैक्चर कितना कितना टूटा है, ठीक है। इन केस आपको पता लग गया अपन को कि आपका ट्रायंगुलर सा फ्रैक्चर है, तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन एक जो सर्जरी फ्रेमिंग होती है उसको अपन क्या करेंगे। तो मोस्टली क्या होता है, इसका इलाज होता है प्लेट और स्क्रू से इसमें काम हो जाता है ना। तो यूजुअली क्या करते हैं अपन, ज़्यादा अपन डिप नहीं है ना, पर जो पुष्ट मेलुलाई होता है उसको स्क्रू डाल देते हैं। मीडियम मेलुलाई जो होता है उसमें टेंशन बैंड वायरिंग कर देते हैं, है ना, वायरिंग करके छोड़ देते हैं। टेंशन बैंड वायरिंग क्या होती है भी अपने एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेंशन बैंड वायरिंग के बारे में समझेंगे क्यों हम करते हैं इसको टेंशन बैंड वायरिंग, और आपके लिए कैसे यूज़फुल होती है। बस इतना समझ लेंगे कि आपके लिए कैसे यूज़फुल होती है, ठीक है। और जो लेटता मेलुलाई था उसमें भी अपन प्लेट डाल के छोड़ सकते हैं। तो अपना प्लेट और स्क्रू से काम हो जाता है इसमें जनरली। ये जो सर्जरी होती है बहुत बड़ी भी नहीं होती है, छोटी मोटी सर्जरी में गिनी जाती है। और आपकी जो सर्जरी हो रही कोई सी भी बड़ी होती है, तो यूजुअली बहुत सबसे ज़्यादा की जाने वाली सर्जरी और सबसे ज़्यादा होने वाले फ्रैक्चर हैं ट्रायंगुलर फ्रैक्चर्स और बायोमेलुलर फ्रैक्चर जो बता रहा था एंकल के टखने के जो फ्रैक्चर होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा केसेस इसी चीज़ के आते हैं। और उसका यूजुअल ट्रीटमेंट भी लगभग यही रहता है, जिसमें आप वायर डाल के और प्लेट डाल के छोड़ सकते हो, और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं इसके, और बहुत जल्दी ये फ्रैक्चर भी रिकवर कर जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इसका इलाज होता क्या है। नॉर्मली पेशेंट आता है तो ये पूछ रहा डॉक्टर साहब क्या बिना सर्जरी के इससे काम नहीं हो सकता, क्या इसमें सर्जरी कराना ज़रूरी है, सर्जरी कराओगे तो ये हड्डी जुड़ेगी, नहीं करोगे तो हड्डी जुड़ेगी नहीं। इस सवाल को पहले समझ लेते हैं कि ऑपरेशन नहीं कर रहे तो हड्डी जुड़ेगी नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन नहीं भी करेंगे तो भी हड्डी जुड़ेगी। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रहा कि शरीर की इंटरनल क्षमता होती है, इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म होता है, जो कि जहाँ पे हड्डी टूटी है बॉडी खुद कोशिश करती है वहाँ पे हड्डी बनाने की, ठीक है, खुद कोशिश करती है हड्डी बनाने की। तो हम ना भी करें सर्जरी तो भी हड्डी जुड़ेगी ही जुड़ेगी, बशर्ते आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, जैसे शुगर वगैरह चीज़ें नहीं है जो इसको हड्डी जुड़ने को डिले कर देती है ना। अगर ये सब चीज़ें नहीं है आपको तो हड्डी आपकी जुड़ेगी। तो फिर पेशेंट पूछा डॉक्टर साहब फिर सर्जरी की ज़रूरत क्या है, सर्जरी की ज़रूरत क्या है अगर ये खुद से जुड़ जाएगी तो इसमें सर्जरी की ज़रूरत ये है कि सर्जरी का काम हमेशा ये होता है कि आपके जो फ्रैक्चर है, आपकी जो हड्डी टूटी है उसको सही जगह ला के उसमें इम्प्लांट लगाना, सही जगह ला के। अगर सही जगह लाओगे अपनी हड्डी को रिड्यूस करके तो वो ईजिली अपनी जगह जुड़ेगी और सही तरीके से जुड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब अगर नहीं लाऊँ और नहीं करवाऊँ ऑपरेशन तो क्या दिक्कत हो जाएगी, गलत जगह जुड़ जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, गलत जगह जुड़ जाएगी तो एक डिफॉर्मिटी से रह जाती है आपको, तो फिर आपको हो सकता है चलने में दिक्कत आए, जॉइंट में प्रॉब्लम हो, जॉइंट जल्दी खींच आएगा, स्टिफनेस आएगी जॉइंट में, जॉइंट मूव करने में दिक्कत आएगी, है ना, और हो सकता है कुछ आड़ी टेढ़ी डिफॉर्मिटी रह जाएगी टकनी, ठीक है। तो ये 2-3 कारण होते हैं कि हमें सर्जरी करना पड़ता है। हर केस में सर्जरी नहीं की जाती जहाँ रिक्वायरमेंट है सर्जरी की,
तो वहाँ की जाती है। तो फिर पेशेंट ये पूछता है कि डॉक्टर साहब कहाँ की जाती है, और मेरे केस में क्या ज़रूरत है करने की, तो इसकी सर्जरी वहाँ की जाती है जहाँ हमें लगता है कि फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा खिसका हुआ है और फ्रैक्चर खुद से नहीं जुड़ेगा। कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा तभी जाके फ्रैक्चर जुड़ेगा। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ एक मीडियन वेलुलाई जो मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट है कि वहाँ पे मीडियन वेलुलाई तो ऑपरेट करा जाना चाहिए सही, और हमेशा किया जाता है उसमें, क्योंकि उसकी अलग एक पैथोलॉजिकल चीज़ है कि उसमें जो पेरिस्टम होती है, जो हड्डी के ऊपर की चादर होती है, वो जाके उसमें फंस जाती है, तो वो उसको जुड़ने से रोक देती है। मोस्टली उसको ऑपरेट अपन कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। अच्छा, क्या इसको ऑपरेट नहीं करें तो ये खुद ब खुद नहीं जुड़ेगा? मैंने बता दिया कि जुड़ेगा तो सही। तो क्या ये प्लास्टर देके अपन नहीं रुक सकते? प्लास्टर देके इसमें ठीक नहीं हो सकता। प्लास्टर देके अगर मान लो बहुत बूढ़े इंसान है और दिक्कत है, प्लास्टर में हमने रखा है तो क्या जुड़ नहीं सकता? मान लो बूढ़े इंसान है, बूढ़े लोग हैं ऐसे जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, जहाँ सर्जरी नहीं की जा सकती, जिनको शुगर, बीपी, थायराइड 50 चीज़ें पहले से ही है, उस केस में अपन जो है प्लास्टर में देके छोड़ देते हैं और वो फिर उसके ऊपर होता है, जिस पोजीशन में हड्डी होती है उस पोजीशन में जुड़ जाती है ना। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ सर्जरी के लिए कोई फिट ही नहीं है तो वहाँ पे सर्जरी जाने का कोई ऑप्शन होता नहीं, और अपन को इस तरीके से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, वो करके छोड़ना पड़ता है, वहाँ पर प्लास्टर देते हैं। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल फ्रैक्चर में सर्जरी कब रिक्वायरमेंट होती है, कितने तरह की सर्जरियाँ पॉसिबल है। मोस्ट कॉमन बताया कि एक ही सर्जरी फुल करी पॉसिबल होती है, और हमने फिक्सेटर के बारे में भी कुछ बातें की आज, है ना। और कोई नस वस फट जाए, खून की नस फट जाए तो उसमें क्या करते हैं अपन, वो सभी बातें अपन ने इसमें वीडियो में की, और ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि प्लास्टर भी इसका ऑप्शन हो सकता है, और सर्जरी रिक्वायरमेंट भी कहाँ अपन को टेक्निकल फ्रैक्चर में होती है। चूँकि पेशेंट सबसे ज़्यादा आके पूछता है, इसलिए मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया कि कहाँ रिक्वायरमेंट होती है और कब की जानी चाहिए और कब नहीं जानी चाहिए। पेशेंट इंटरेस्टेड है तो हर केस में की जानी चाहिए, पर जिस केस में भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट उसमें की जा सकती है, लेकिन पेशेंट इंटरेस्टेड ना भी हो तो उसमें प्लास्टर में छोड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट आज में आके यही पूछते हैं टेक्निकल फ्रैक्चर में कि डॉक्टर साहब इसमें तो ज़रूरत ही नहीं होगी, ये तो खुद ब खुद जुड़ जाएगा ना। उसमें पहला मेरा एक्सप्लेनेशन यही होता है कि टकने से आपको चलना है, टकने से आप पूरा वजन देके चलोगे, पूरा बॉडी का वजन टकने पे आता है, तो उसमें तो सर्जरी करके जल्दी से हड्डी जुड़े वही बेटर ऑप्शन रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टर में 1.5 महीने के लिए छोड़ के कोई मतलब नहीं ना। 1.5-2 महीने में छोड़ दिया और वो जुड़ता रहेगा, ऐसा करके अपने कोई मतलब नहीं आता। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें क्या होता है, सर्जरी के बाद कैसे चलना होता है, सर्जरी के बाद क्या करना होता है, वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ। कि मान लो सर्जरी आपकी कर दी हमने, इम्प्लांट वगैरह डाल दिया, तो 5-6 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद लगभग खासकर 2.5 हफ्ते बाद टाका जब निकाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा इसमें वजन दिलवा सकते हैं अपन, और फिर धीरे धीरे वेट बेरिंग उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो पेशेंट का डाउट भी आता है, डॉक्टर साहब अब चलने में दिक्कत आएगी क्या, पहले से फ्रैक्चर हड्डी उड़ जाएगी और मैं काम कर पाऊँगा सारे? बिल्कुल कर पाओगे सारे काम, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत कम ही केस होते हैं, 1% केस होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया या हड्डी जुड़ी नहीं, उस केस में दोबारा ऑपरेशन करना पड़ रहा है, इन्फेक्शन का इलाज करना पड़ रहा है, वो सब किया जा सकता है। उसके अलावा तो सारे काम आप 2 हफ्ते बाद, 2.5 हफ्ते बाद टाँके निकलने के बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वज़न देके भी आप चल सकते हो, धीरे धीरे ग्रेजुअल वज़न देके चलाना स्टार्ट कर दें। और भी बात में किसी वीडियो में ताकि उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें किया जा सकता है और क्या क्या इसमें प्रोग्नोसिस होता है और कैसे कैसे इसमें वज़न देके चलना होता है। ठीक है। तब तक कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, जितना हो सके उतना देखें वीडियो को, और बताएं मुझे कि चीज़ में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आपके साथ क्या क्या सर्जरी जैसी आपकी हो चुकी है और क्या क्या सर्जरीज में आपके साथ की गई है। धन्यवाद।